बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सुखनगर, एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल की उम्र लगभग 35 साल थी। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न कोई बड़ा घर, बस एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें वो अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों मोहन और राधा के साथ रहता था। रामलाल दिन भर खेतों में मेहनत करता। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेत पर पहुंच जाता और शाम ढलने तक हल चलाता रहता। लेकिन उसकी जमीन बहुत छोटी थी और फसल भी बहुत अच्छी नहीं होती थी। फिर भी रामलाल कभी हार नहीं मानता था। वो हमेशा कहता, मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं रखते। गांव में एक और आदमी रहता था जिसका नाम था धनीराम। जैसा नाम वैसा ही उसका स्वभाव। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन बेहद लालची और स्वार्थी। उसके पास बड़े बड़े खेत थे, कई नौकर थे और एक बड़ी हवेली थी। लेकिन धनीराम कभी किसी की मदद नहीं करता था। वो हमेशा सोचता रहता कि और पैसा कैसे कमाया जाए, चाहे उसके लिए उसे किसी को धोखा ही क्यों न देना पड़े। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेतों की मिट्टी सूख कर फट गई, फसलें मुरझा गईं। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोगों के पास खाने के लिए अनाज कम। रामलाल की हालत भी बहुत खराब हो गई। उसके घर में बचा हुआ अनाज खत्म होने वाला था। चिंता मत करो सीता, मैं कल धनीराम के पास जाऊंगा और कुछ अनाज उधार मांगूंगा। अगले दिन रामलाल धनीराम की हवेली पर पहुंचा। धनीराम बरामदे में बैठा हुआ मूंगफली खा रहा था। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, धनीराम जी, मुझे थोड़ा अनाज उधार चाहिए। धनीराम ने रामलाल को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रामलाल, मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अगले 3 महीने मेरे खेतों में मुफ्त में काम करना होगा। रामलाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। बच्चों की भूख के आगे उसने ये शर्त मान ली। अगले 3 महीने रामलाल ने अपने खेत को छोड़कर धनीराम के खेतों में दिन रात मेहनत की। धूप हो या बारिश, वो कभी काम से पीछे नहीं हटा। धनीराम के अन्य नौकर अक्सर काम में जान चुराते, लेकिन रामलाल हमेशा ईमानदारी से अपना काम पूरा करता। एक दिन खेत में काम करते हुए रामलाल को जमीन में कुछ सख्त चीज महसूस हुई। उसने खोद कर देखा तो वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ मिला। उसने घड़े को बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला। अंदर देखकर वो चौंक गया। घड़ा सोने की मोहरों से भरा हुआ था। रामलाल की आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूम गया। इतना सोना उसकी सारी गरीबी दूर कर सकता था। उसके बच्चे कभी भूखे नहीं सोते। उसका अपना बड़ा घर हो सकता था। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, लेकिन तभी उसे अपने पिता की कही बात याद आई। रामलाल ने घड़े को वापस ढक्कन से बंद किया और सीधा धनी